एक समय की बात है। वो सुबह कुछ अलग थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, जैसे रात अभी पूरी तरह गई ही नहीं थी। आसमान हल्का नीला था और हवा में ठंडक। एक बूढ़ा भिखारी जो हर दिन बस अड्डे के कोने में बैठा करता था, आज कुछ ज्यादा जल्दी उठ गया था। उसकी आंखों में नींद कम, बेचैनी ज्यादा थी। उसके कपड़े औरों की तरह ही मैले थे, पर उसका चेहरा कुछ अलग बोलता था, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। उसने अपनी चप्पलों को एक नजर देखा, जो अब बस चप्पल कहने भर को बची थी। पास में एक छोटा सा कटोरा था, जिसमें पिछले हफ्ते से पड़े 2 सिक्के खनक भी नहीं रहे थे। एक सिक्का तो आधा टूटा हुआ था। कोई उस सिक्के को देकर हंसा था, शायद सोचकर कि ये किस काम का। पर बूढ़े ने वो टूटा सिक्का संभाल कर रखा था। क्यों? शायद उसे भी नहीं पता था। आज उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। पर किसके लिए? एक भिखारी की जिंदगी में कौन सी बड़ी बात होती है? पर फिर भी वो उठा और धीमे कदमों से उस पुराने मंदिर की ओर चला, जहां हर सोमवार भीड़ लगती थी। वो जानता था वहां कुछ खाने को मिल सकता है। पेट का सवाल था। मंदिर के बाहर बैठा लोगों की चप्पलें उतारते पहनते देखता रहा। हर चेहरा किसी सोच में डूबा था। किसी की मन्नत पूरी नहीं हुई थी, कोई नया मांगने आया था। लेकिन किसी की नजर उस बूढ़े पर नहीं पड़ी, जो बस चुपचाप देख रहा था। ना कोई मांग, ना कोई सवाल। कुछ घंटे बीते होंगे जब एक छोटी सी बच्ची मंदिर के बाहर भागती हुई आई। उसके चेहरे पर डर था और आंखों में आंसू। उसने इधर उधर देखा और रोने लगी। भीड़ में कोई नहीं रुका, सबको जल्दी थी भगवान के दर्शन की। बूढ़ा धीरे से उठा, उसके पास गया और जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली में वो टूटा हुआ सिक्का रखा और बच्ची की ओर बढ़ा दिया। बच्ची ने देखा और थोड़ा मुस्कुराई। फिर उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर खींचने लगी। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके साथ चला गया। अंदर एक औरत, जो बच्ची की मां लगती थी, चारों तरफ पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। जब उन्होंने बेटी को देखा तो भागती आईं और उसे गले लगा लिया। बूढ़ा दूर खड़ा था। मां ने बच्ची से पूछा, तू कहाँ चली गई थी? बच्ची ने कहा, ये बाबा मिले थे, इन्होंने मुझे ढूंढा। और फिर उसने वो टूटा हुआ सिक्का दिखाया। मां चौंकी। उसने सिक्का देखा और फफक कर रो पड़ी। भीड़ चुप हो गई। उसने बूढ़े से कहा, ये सिक्का, ये मेरे पति का है, जो एक एक्सीडेंट में मरे थे। ये उनके पर्स में था, आधा टूटा हुआ। मैं इसे पहचानती हूँ। इसे देखकर लगता है जैसे वो आज भी हमारे पास हैं। वो औरत कांप रही थी। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मंदिर के पुजारी पास आए। भीड़ खड़ी थी। किसी ने कहा, ये बूढ़ा कोई साधारण नहीं लगता। किसी ने कहा, किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। और फिर किसी ने खाना लाकर दिया, किसी ने कंबल। पर बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने बस वो सिक्का देखा और हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब था। उसे वहां से ले जाकर एक छोटा कमरा दिया गया। लोग आते, बातें करते। कोई पूछता, बाबा आपको कैसे मिला ये सिक्का? कोई कहता, आप तो चमत्कारी हैं। पर वो बस सुनता रहा। जवाब में बस एक गहरी चुप्पी होती। वो बच्ची हर दिन आती, कभी किताब लेकर, कभी मिठाई। बूढ़ा अब भी कम बोलता था, पर उसकी आंखों में अब जीवन था। कभी कभी वो हंस भी देता। पर एक दिन वो नहीं आया। लोग ढूंढते रहे, बच्ची रोती रही, पर वो कहीं नहीं मिला। उसके कटोरे में वही टूटा हुआ सिक्का पड़ा था और एक पुर्जा, जिस पर लिखा था, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, वो किसी की उम्मीद हो सकती है। ये सिक्का मेरे लिए बस टूटा हुआ टुकड़ा नहीं था, ये मेरा सब कुछ था। यही मुझे इंसान बनाए रखता था। ये बात हर उस इंसान के लिए थी, जो दूसरों की अहमियत चीजों से तय करता है। उस दिन से मंदिर के बाहर एक पत्थर रखा गया, जिस पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्या पता वही किसी की जान बचा दे। वो सिक्का अब भी मंदिर में एक कांच के बक्से में रखा है। लोग उसे देखने आते हैं, दुआ करते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं।
कई लोग अब वहां आकर अपनी तुच्छ समझी जाने वाली चीजों को उस बक्से में छोड़ जाते हैं। एक टूटी कंघी, फटा हुआ रुमाल, अधूरी चिट्ठी, पुराना खिलौना। हर चीज के साथ एक कहानी होती है। बूढ़े भिखारी की वो कहानी अब अकेली नहीं रही, वो एक शुरुआत बन गई, एक ऐसे संग्रह की जो बताता है कि हमारी सबसे छोटी चीजें हमारी सबसे बड़ी भावनाओं को थामे रहती हैं। आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो या कोई ऐसा अनुभव हो जिसने आपको बदल दिया हो? अगर आपको हमारी यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। इस कहानी को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आइए एक साथ इस संदेश को फैलाते हैं और दुनिया को बेहतर बनाते हैं।